छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिकजन श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की 30वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 30 माह सब ग्वालिनी भई हाल बेहाल, वन वन फिरत बिरह दही, कहाँ गए नंदलाल, कहाँ गए नंदलाल। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र रात मंडल से अंतर्ध्यान हो गए, उस समय तत्काल ही ब्रज की स्त्रियां तथा गोपियां उनके देखे बिना अत्यंत व्याकुल हो गई। जिस प्रकार हाथी के देखे बिना हथनियां व्याकुल हो जाती हैं, श्री कृष्णचंद्र की चलनी, स्नेह भरी मुस्कान, विलासपूर्वक चितवन और मधुर बोलने की क्रीड़ाओं में मन जिनके लग रहे हैं, ऐसी गोपियां तन्मय हो गई, अतः उनकी लीला का अनुकरण करने लगी। श्री कृष्णचंद्र का गमन, हाथ से भरी चितवन और मधुर वाणियों के विहार कर प्यारे में आरूढ़ होकर श्री कृष्णचंद्र का रूप बनकर कहने लगी कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। इस प्रकार चेष्टा करने लगी। इसके उपरांत संपूर्ण गोपियां मिल श्री कृष्णचंद्र का ऊंचे स्वर से गान करती मत वाले के समान वन वन में ढूंढने लगती हैं। सब प्राणियों में आकाश के तुल्य व्यापक जो श्री कृष्णचंद्र हैं, उनको वृक्षों से पूछने लगी, हे बड़ पाकर ढाक अरु, पीपल डाडिम वीर, देहु बताए गए कहाँ, सुंदर श्याम शरीर, चंपा मरुआ मालती, सुनिए तेर अशोक, सत्य करो जिन नाम को, हरो हमारो शोक, हरो हमारो शोक, हरो हमारो शोक। हे पीपल के वृक्ष, हे वट के वृक्ष, नंद का पुत्र श्री कृष्ण प्रेम भरी चितवन और हंसी करके हमारा चित चुरा कर ले गया है। यदि आपने उनको देखा हो तो हमको अत्यंत दुखी जानकर कृपा पूर्वक बता दो। कोई बोली, अरे यह क्या बात बताएंगे, यह तो अश्वत हैं, इनकी तो जड़ थोड़ी सी ऊपर रही है। ये हमेशा ऐसी चिंता किया करते हैं कि कहीं ऐसी पवन न आ जाए जो हमें उखाड़ कर फेंक दे। तभी एक सखी बोली, अरे यही पीपल नारायण का रूप है, नारायण भक्तों के कार्य में मग्न रहते हैं, वे हमें क्या बताएंगे। निग्रोध शिव का रूप है, यह योग में मग्न रहते हैं, हमको क्या बताएंगे। देखिए यहाँ एक शंका आती है। वृक्षों से गोपियों ने श्री कृष्णचंद्र जी को पूछा और वृक्ष जानते थे कि इसी मार्ग से होकर श्री कृष्णचंद्र गए हैं। फिर वृक्षों ने गोपियों से क्यों नहीं कहा कि हमने श्री कृष्ण को देखा अथवा नहीं देखा, चुप क्यों हो गए। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जैसे कृष्णचंद्र के प्रेम में गोपी उन्मत्त हो रही थी, ऐसे ही कृष्ण के ध्यान में वृक्ष भी मतवाले हो रहे थे।
अर्थात वृक्षों को तो अपनी देह का अथवा और किसी दूसरी वस्तु का ध्यान ही नहीं था, कुछ स्मरण भी नहीं था। क्योंकि भगवान में मन लगा रहे थे, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब आगे पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहां कथा में कहते हैं कि हे कुबेर, हे अशोक, हे नाग, हे पुनांग, हे केसर, हे चंपे, हे मालती, गर्व हरने वाली जिसकी मुस्कान ऐसा बलराम का छोटा भाई श्री कृष्ण कहीं तुमने देखा है? फिर रामानुजियों से कहा कि कहीं बड़े भाई का प्रसाद भांग के चुल्लू में तो नहीं पी गए, जो हमारी यह रक्षा करते फिरते थे। कोई बोली, अशोक से क्या पूछती हो, यह तो आप सोच हैं, यह पराय सोच को क्या जाने। कोई वन में कहती है कि हे तुलसी, हे कल्याण रूपिणी, गोविंद के चरणों की अत्यंत प्यारी और भोरे जिनमें गुंजार करते हैं, ऐसी तुम्हारी माला को पहने तुमने अपने अत्यंत प्यारे श्री कृष्ण चंद्र को कहीं देखा हो तो बता दो। हे मालती, हे मल्लिके, हे युथिके, हे जाति, क्या आपने कहीं भगवान श्री कृष्ण चंद्र को देखा? क्या हाथ में छूने से तुम्हारी प्रीति उत्पन्न करते इसी मार्ग से गए हैं? हे आम, हे चिरंजी, हे कटहर, हे विजय सागर, हे कचनार, हे जामन, हे बेल, हे मोलसीरी, हे सफरी और हे लोटन, हे कदम, तुम परोपकारी यमुना तीरवासी हो, इस कारण हमें बता दो कि तुमने कहीं श्री कृष्ण चंद्र को जाते हुए देखा है। हे कदम्ब, हे अम्ब, तुम्हें सौगंध हमारी, सांची कहो कहीं तुम देख जात मुरारी। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो एक गोपी बोली कि पृथ्वी से पूछो कि हे पृथ्वी, ऐसा तूने क्या तप किया जो केशव भगवान का चरण तुझे स्पर्श हुआ, जिससे तूने आनंद सहित रोमांच हुए हैं, जिसके कारण तू सुंदर लगती है। यह आनंद प्यारे का चरण लगने के कारण हुआ है, अथवा वामन जी ने तुझे 3 पेग नापी हैं, अथवा उससे पहले वाराह जी तुझे डाढ़ पर रखकर ले आए हैं, तब का आनंद है। परंतु वह आनंद तो पुराने पड़ गए। अभी प्यारे का चरणारविंद तूने स्पर्श किया है और तूने निश्चय देखा है, तो हमें बता दे। हे सखी, हे हरणी की स्त्री, अच्युत श्री कृष्णचंद्र प्यारी को संग लिए अपने अंगों से तुम्हारी दृष्टि को आनंद देते यहाँ आए हैं, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र की प्यारी जो अंग के संग हैं, इसी कारण कुंचों की केसर से रंगी हुई कुंद की मालती की सुगंध यहाँ आती है। हे मृगनयनी, हमारी बात का ऐसा अनादर की इस ओर से दृष्टि भी फेर ली। फिर बोली कि तुम्हारा कुछ अपराध नहीं, जब विधाता वाम हो जाता है तो सब ठोर अपमान ही अपमान होता है। आगे बढ़कर वृक्षों से कहने लगी कि हे वृक्षों, प्यारी के कंधे पर भुजा को धारण किए और दूसरे हाथ में कमल लिए यहाँ फिरते तुलसी संबंधी मंदोन्मत्त भौरे जिनके पीछे जाया करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्नेह भरी चितवन से क्या तुम्हारी दंडवत यहाँ आकर कर ली है? तभी कोई बोली कि अरे हे वीर, यह लताएं श्री कृष्णचंद्र से अवश्य मिली होंगी, क्योंकि यह अपने पति वृक्ष की शाखा रूप बाहों का आशय कर रही हैं। इससे ज्ञात होता है कि अवश्य हमारे प्यारे श्री कृष्णचंद्र के नख इनमें लगे हैं, इस कारण रोमांच हो पाए हैं। वृक्षों के समागम में ऐसे रोमांच नहीं होते। तभी कहते हैं, हे कदम्ब जामन कचनारा, तुम कहीं देखियो प्राण पियारा, हे पाकर पीपर वट छोकर, कहाँ गए चित चोर मनोहर, हे अनार कचनार रसाला, गए कहाँ मोहन नंद लाला, हे अशोक सब शोक नसावन, मन ले इते गए मन भावन, साल तमाल बेल सुख सागर, गए कहाँ कोशी नट नागर, हे मृग गण हे सघन सरोवर, तुम ही बतावहु खोज कृष्ण कर, मोन कौन कारण तुम साधी के, तब जीव विरह दब दागी, ऐसो श्री फल सदा फल, सब फल के दातार, किते गए प्रिय सबन के,
मोहन नंद कुमार, मोहन नंद कुमार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार मत वालों की भांति पूछती हुई श्री कृष्ण में तन्मय होकर और उनके ढूंढने में विहल होकर गोपियां भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाओं का अनुसरण करने लगी। आहा, देखिए यहाँ एक दृष्टांत याद आता है। एक बड़ा गवैया था, वह अपनी खुशी से गाता और किसी के कहने से नहीं गाता था। एक भले आदमी का मन उसका गाना सुनने को चाहा तो उसने क्या चतुराई की उसकी तान में गाऊं, क्योंकि मुझसे ठीक बनेगी नहीं, इस कारण यह अपनी तान सुधारने को आप ही गाएगा। वह गाने लगा तो तान वैसी न आई। तब गवैये ने अपने मन में कहा कि यह मेरी तान गा रहा है परंतु बिगड़ी जाती है। तब वह आप भी गाने लगा और उससे कहा कि ऐसे गाओ। इसी प्रकार गोपियों ने विचारा कि हम भी श्री कृष्ण चंद्र की लीला करें तो हमसे ठीक बनेगा तो है ही नहीं, इस कारण उसके बनाने की श्री कृष्ण स्वयं ही आ जाएंगे। आहा, इस प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए, उन भगवान की श्याम सुंदर की लीलाओं को समझना चाहिए। अब आगे पुनः कथा में कहते हैं, इसके उपरांत कोई गोपी पूतना बनी, कोई गोपी कृष्ण बनकर उनका स्तन पीने लगी और कोई गोपी बालक बनकर रोती हुई षटकासुर बनी और अन्य जो कोई गोपी हैं वह पांव की ठोकर मारने लगी। एक गोपी तृणाव्रत दैत्य बनकर कृष्ण के बाल रूप को धरे जो और गोपी हैं उसे हर कर ले गई और एक गोपी घुंघरू बांध पांवों को घसीटती घुटुओं की चलने लगी। दो गोपियां कृष्ण बलदेव बनी और कोई गोपी गोप बनी और कोई बतासुर बनकर उनको मारने लगी। एक गोपी बकासुर बनी, उसे और गोपी ने मार दिया। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र दूर चरती हुई गायों को बुलाते थे, उसी प्रकार एक गोपी गायों को बुलाकर श्री कृष्णचंद्र का अनुकरण करने लगी। कोई एक गोपी बांसुरी को बजाकर क्रीड़ा करती थी और गोपियां धन्यवाद देती थी। एक गोपी गोपी के कंधे पर हाथ धरकर कहने लगी कि मेरी मनोहर नृत्य लीला को तुम देखो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र में जाकर उनका मन लय हो गया। कोई गोपी पवन वर्षा से भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इस प्रकार कहकर एक हाथ से यत्न कर जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उठाया था उसी प्रकार अपनी ओढ़नी को ऊंची उठा लिया। हे नृप, एक गोपी अन्य गोपी के ऊपर चढ़कर पांव सिर पर ऊपर धर के एक गोपी से कहने लगी कि अरे हे दुष्ट सर्प, तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने वाला उत्पन्न हुआ हूँ। उस समय एक गोपी बोली कि हे गोपियों, इस वन में अत्यंत भयानक अग्नि लगी है, इसे देखो और शीघ्र नेत्र बंद कर लो। मैं इसी अग्नि को बुझाऊंगी तथा अनायास देखे बिना कल्याण करूं। कोई एक दुर्बल अंग की गोपी माला से उखुल में बांध दी, तब वह डरकर सुंदर नेत्र वाले मुख को ढक डरने का अनुकरण करने लगी। जब लीला करते करते रास लीला करने लगी, तब जो ही श्री कृष्ण चंद्र के अंतर्ध्यान होने की लीला आई, तभी श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण कर व्याकुल हृदय हो ढूंढने लगी। इस प्रकार वृंदावन की लता और वृक्षों से पूछती पूछती आगे वन में जाकर परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का चिन्ह देखा। ध्वजा, कमल, व्रज, अंकुश आदि इन चिन्हों से महात्मानंद जी के बेटे का यह चरण निश्चय है, इस प्रकार खोज लगता है। तभी कहते हैं, रेत बीच यह चरण चिन्ह कैसे चमके हैं, तामे अंकुश ध्वजा कमल रेखा चमके हैं। इस प्रकार अबला गोपी चरणों की खोज से श्री कृष्ण चंद्र के जाने का मार्ग ढूंढने लगी। आगे जाकर श्री कृष्ण चंद्र की चरणों की खोज में प्यारी के चरणों का खोज देख दुखी होकर यह कहने लगी कि श्री कृष्ण चंद्र की संग यह कौन गए हैं, किसके यह चरण हैं, जिसने श्री कृष्ण चंद्र के कंधे पर अपना हाथ रखा है। जिस प्रकार हाथी हथनियों के ऊपर सूंड धर लेता है, निश्चय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इसने आराधना की है, जिस कारण हम सबको त्याग कर प्रसन्न होकर गोविंद इसे एकांत में ले गए।
हे सखियों, इस गोविंद की चरण रेणु को ब्रह्मा, महादेव, लक्ष्मी संपूर्ण अपने पाप दूर करने के लिए माथे पर चढ़ाते हैं। यही बड़ी धन्य है जो इसे सिर पर धारण करोगी तो भगवान मिल जाएंगे। उस प्यारी के पांव की खोज हमको अत्यंत व्याकुल करते हैं। देखो, हम सबको त्याग कर अकेली एकांत में ले जाएं। श्री कृष्ण चंद्र का अधरामृत भोग करती हैं। आगे बढ़कर बोली कि यहाँ तो उनके चरण नहीं दिखाई देते, परंतु इसका कारण यह विदित होता है कि जब तृण के अंकुरों से उनका कोमल चरण कमल पीड़ित हो गया है, तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपनी प्रियतमा को कंधे पर चढ़ा लिया होगा। हे वीर, जिस समय कृष्ण ने प्यारी को उठाया तो उन काम की रसिया श्री कृष्ण चंद्र के चरण पृथ्वी में धस गए। देखो, यह फूलों के लिए अवश्य सखी को उठाया है। हे सखी, यह देखो, प्यारे ने प्यारी के कारण फूल तोड़े हैं। इस स्थान में चरणों को ऊंचा करके वह खड़े होने से थोड़ा चिन्ह दिखाई देता है। कामासक्त श्री कृष्ण चंद्र ने कामिनी के इस स्थान में केश बांधकर सुधारे हैं। प्यारी को बैठाकर केश गुहते समय प्यारा इस स्थान में निश्चय बैठा होगा। आहा, तभी एक कवि कहा गया, विरनल डारी सब ढाडी सी गिरी है भूमि, ढाडी पीर बड़ी निज हाथ धेनु मात ही, मोहन के हित से अचित है पुकार उठी, अब सुधि लेत ना हमारी प्राण नाथ ही, कैसी गति कीन दीन सुखद प्रवीण, कान कहे बल देव मीन जैसे बिन पात ही, दोम दिन कोई यही गोपी रोई, एक साथ में सोई श्री सुखदेव जी बोले, यद्यपि श्री कृष्ण चंद्र आत्माराम स्थिति अखंडित है, परंतु कामी मनुष्य की दीनता दुष्टपन दिखलाने के लिए किया। इस गोपियां अचेत होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ढूंढने का विचार करने लगी। अब श्री कृष्ण चंद्र और स्त्रियों को वन में त्याग कर जिस स्त्री को संग ले गए थे, वह गोपी सब स्त्रियों में अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगी कि देखो, चाहना करने वाली गोपियों को छोड़ श्री कृष्ण चंद्र मेरे संग आनंद कर रहे हैं। इसके उपरांत वह गोपी गर्वित होकर केशव श्री कृष्ण चंद्र से कहने लगी कि मुझसे चला नहीं जाता, जहां तुम्हारा मन हो वहां चलो। तब श्री कृष्ण चंद्र ने कहा कि अरे ही प्यारी, 10 पग और चलो। तब किशोरी जी फिर बोली, हाँ जी, जैसे तुम 4 प्रहर गायों के पीछे फिरते हो, उसी प्रकार हम तो महली में किसे चलूं? प्यारी ने कहा। तब श्री राधे चढ़ लिए मीराय, अपर प्रिय चढ़ाय सुनकर जो ही राधे लगी कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र अंतर ध्यान हो गए, तब तो यह अत्यंत घबराकर मूर्छित हो गई। कहते हैं, हाँ हाँ हरि कित को गए, मोहि अकेली छोड़, आय पिया की ही बात पर गए मुझसे मुख मोड़, गए मुझसे मुख मोड़। और राधिका कहने लगी कि हाँ नाथ, हे रमण करने वाले, हे महाभुज, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? हे सखे, तुम्हारी दासी कृपण में हूँ, उसको समीप आकर अपना दर्शन दो। तुम बिन मेरा पिया नहीं, को है हितकारी, कहाँ गए मुझे छोड़ी, अकेली कुंज विहारी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उन सब इकट्ठी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को दूर से मार्ग ढूंढते ढूंढते प्यारे के वियोग में मोहित और अति दुखित उस स्त्री को देखा, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र से प्रथम मान मिला, फिर गर्भ होने से अपमान मिला। यह बात उस स्त्री के मुख से श्रवण कर सब गोपियां बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई, और निशानाथ चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश जहां तक था, वहां तक गोपियों ने उन भगवान को ढूंढा। आगे वृक्षों की छाया का अंधेरा देखकर वे सभी लौट आई। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र में मन लगाए
कृष्ण संबंधी बातें और उनकी लीला करती तन्मय हो उन्हीं का गुणगान कर रही थी। श्री कृष्ण वियोग में उन्हें अपने घर की भी सुधि न रह गई। इसके उपरांत सब लौटकर यमुना जी के पुलीन में आकर श्री भगवान में जिनकी भावना लग रही है, उनके आने का पेड़ा देकर संपूर्ण गोपियां मिलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र की गुण गाने लगी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 33वां अध्याय पूर्ण 30वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।